गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, उसके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस डिस्कस किए थे। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी, वो डिस्कशन कुछ इस तरीके से थी कि किसी भी बिजनेस के ऊपर उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स का बिजनेस के ऊपर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। ये आसपास की सराउंडिंग्स क्या हो सकती हैं? ये कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, या जो भी गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है ये लॉ हो सकता है। इन सभी का बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमने अपने प्रेजेंट वीडियो के अंदर ये जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, वो डिस्कस करनी है। ये फोर्सेस क्या है, किस तरीके से ये फोर्सेस बिजनेस को इंपैक्ट करेंगी, ये हम अपने प्रेजेंट वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। साथ ही मैं कुछ एक केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको पढ़ के आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन आने वाला कैसे है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या कहता है? आप देखिए, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली आता है लोगों का बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, लोगों का ट्रेडिशन, कस्टम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सारी चीजें। तो ये जो सारी चीजें आती हैं, ये बिजनेस को कैसे इंपैक्ट कर रही हैं? बहुत साफ सा असर है। आप देखिए कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो हिंदू धर्म है, उसमें जो कट्टरपंथी है वो मंडे को और ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते, थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते, तो इन दिनों नॉनवेज का बिजनेस डाउन हो जाता है। तो यानी कि लोगों की आस्था का असर बिजनेस के ऊपर। ट्यूसडे को हेयर कट नहीं कराना और अपना थर्सडे को हेयर कट नहीं करवाना, तो लोगों की इस बिलीफ सिस्टम का जो बार्बर की शॉप है उसके ऊपर नेगेटिव असर है। सैटरडे को लोहा परचेज नहीं करना, तो यहां पे लोहा इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर है। धनतेरस को सोना खरीदना है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तो गोल्ड के बिजनेस पे पॉजिटिव असर है। सो ये जो लोगों का बिलीफ सिस्टम, लोगों की वैल्यूज, लोगों का रिलीजन बिजनेस के ऊपर कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव असर डालता है। ऐसा ही मैंने अपनी स्लाइड के अंदर भी लिखा है। डिमांड फॉर गोल्ड इंक्रीजेस ड्यूरिंग मैरिज सीजन, और इवन धनतेरस पे भी डिमांड फॉर नॉनवेज डिक्रीजेस ड्यूरिंग नवरात्र सीजन। नवरात्र में माता रानी के व्रत रखते हैं तो नॉनवेज की डिमांड उस टाइम कम हो जाती है। सो ये जो है लोगों का बिलीफ, लोगों का ट्रेडिशन, लोगों का कल्चर, इसका बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें, लोग अगर आजकल हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो इसका जिम के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, फास्ट फूड इंडस्ट्री के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। सो एनवायरनमेंट को लेकर अगर लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई भी फर्म ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसमें यो मेथड्स यूज होते हैं जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, तो लोगों की इस अवेयरनेस का, एनवायरनमेंट को लेकर इस ऐसे कंसर्न का उस बिजनेस के ऊपर हमें नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। सो ये है सोशल एनवायरनमेंट, लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, जिसका बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। इसके बाद हम अपना सेकंड सिस्टम देखते हैं, सेकंड एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो ये वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर गवर्नमेंट की सोच का बिजनेस के ऊपर असर देखा जाता है। गवर्नमेंट की सोच का, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी का, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके का बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे? अगर गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है, गवर्नमेंट ये चाहती है, जैसे कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत का लॉन्च किया है, इससे हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिले। तो ये गवर्नमेंट की सोच है।
गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है जिससे बिजनेस को एक बिग पुश मिलता है। सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये सोच ही नहीं आती, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल भी आता है। प्रोफाइल का कैसे? अगर कोई पॉलिटिकल लीडर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी पास्ट अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वहां पे उसने बहुत डेवलपमेंट की है, तो ऐसा अगर लीडर होगा तो आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो करने की उम्मीद होगी, तो बिजनेस ग्रो करेगा क्योंकि लीडर प्रोग्रेसिव है। स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट स्टेबल है तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर, गवर्नमेंट अनस्टेबल आती है जाती है तो बिजनेस के ऊपर हमें नेगेटिव असर दिखता है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती मार्केट में। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरफेयर करती है ज्यादा तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव असर दिखेगा। अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस को फ्रीडम दी हुई है, ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, सोच, जो मैंने स्वतः आपको आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया, ना सिर्फ इतना ही, प्रोग्रेसिव पंजाब एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें पंजाब के अंदर गवर्नमेंट पंजाब को एक विकासशील राज्य बनाना चाहती है। सो गवर्नमेंट की अगर ऐसी सोच होगी, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, स्किल इंडिया मिशन चलाया, ये गवर्नमेंट ऐसे अगर प्रोजेक्ट चलाएगी तो बिजनेस को बिग पुश मिलता है। इसके अलावा एक और चीज यहां पे आती है, इलेक्शन का असर भी बिजनेस में देखने को मिलता है हमें। जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखिए, वो जो इलेक्शन से पहले इन्वेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके मन में डर होता है, उनको ये चीज का डाउट होता है, हम नहीं पता आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कौन सी आएगी। मान लो आज मैंने ए इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज कर लिए और गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो बी फर्म के अगेंस्ट है, बी फर्म के फेवर में है और ए फर्म के अगेंस्ट है, तो मेरे शेयर की वैल्यू गिर जाती है। बेटर है मैं वेट करूं, इलेक्शन का रिजल्ट आने दूं, फिर उसके बाद मैं शेयर परचेज करूंगा। तो इलेक्शन के इमीडिएटली पहले ही स्टॉक मार्केट गिर जाती है। बायर्स जो है परचेज नहीं करते शेयर्स को, वो वेट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी का। ऐसे में बिजनेस में पैसे की कमी आ जाती है और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर को उठती है। सो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बिजनेस के ऊपर असर है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मीनिंग तो है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज आती है। सो बिजनेस के ऊपर इसका इंपैक्ट कैसे इवैल्यूएट करें, ध्यान दीजिएगा। जहां पे भी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिस्कल पॉलिसी यानी कि टैक्स, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जीडीपी, इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ और साथ में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे भी इन चीजों की बात हो रही होगी वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज हमारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल लिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, गवर्नमेंट ने जीएसटी स्टार्ट किया तो इसका बिजनेस के ऊपर कुछ देर तक नेगेटिव असर देखने को मिला क्योंकि चीजें महंगी हो गई थी। तो जीएसटी टैक्स है तो ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। देन डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने 2016 में 8 नवंबर 2016 में किया, तो ये किसके अंदर आता है? इससे सप्लाई ऑफ मनी के अंदर कमी आई थी। देन गवर्नमेंट ने 1991 में एलपीजी की पॉलिसी अपनाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इससे बिजनेस काफी ग्रो करा। सो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आता है। और इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जो यहां पे लिखा नहीं बट स्टिल ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 60s में जो इंडिया में आया, उसका भी बिजनेस के ऊपर असर पड़ा। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ग्रो करी है उससे, समझ रहे हैं आप? सो ये था हमारा तीसरा एनवायरनमेंट। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे मूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या बोला गया है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और लोगों की टेक्निकल नॉलेज का बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जी हां, लोगों में टेक्निकल नॉलेज है तो हमारे पास बिजनेस आएगा, एमएनसीज खींची चली आएंगी, हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है, फिर से कंपनीज हमारे पास आएंगी।
टेक्नोलॉजी का बिजनेस के ऊपर पूरा असर, अच्छा असर भी पड़ता है, बुरा असर भी पड़ता है। अच्छा असर ये हुआ कि हम इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे, हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। बुरा असर भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एक तो एक्सपेंसिव होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और लगातार चेंज होने की वजह से कुछ छोटी मोटी फर्म्स को दिक्कत आ सकती है रेगुलर अपडेट करने में। खैर, ये एक अलग बात है। यहां पे पहचाने कैसे? अगर हमें स्टेटमेंट दी है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कैसे पहचाना जाए? सिंपल सी बात, जहां पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मशीनों की बात हो रही है, इन्वेंशन की बात हो रही है, लोगों की टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। एग्जांपल के तौर पे शिफ्ट टू एंड्रॉइड फोन फ्रॉम ट्रेडिशनल कीपैड फोन, तो यहां पे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टैक्सी, यूज ऑफ जीपीएस टू ट्रैक लोकेशन, ये सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इनका बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। आप देखिए, जितना भी आज ई कॉमर्स का बिजनेस है वो बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेट, तो इसका इंटरनेट का इन बिजनेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर हमें नजर आता है। सो इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बाद हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉज पास करे हैं, उन लॉज का बिजनेस के ऊपर क्या असर है। रिपीट कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ पास करे हैं, उस लॉ का बिजनेस के ऊपर क्या असर है। तो ये इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने सिगरेट की एड को बैन किया, अल्कोहल की एड को बैन किया, इसका नेगेटिव असर बिजनेस पे देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोडक्ट के ऊपर इंडिकेट करना है, आपने सिगरेट के प्रोडक्ट के ऊपर एक इंडिकेट करना है, एक स्केलेटन की फोटो लगानी है और सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखना है, तो बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। मिल्क पाउडर जो बेबीज के लिए आते हैं, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है मिल्क पाउडर की कंपनीज के लिए कि लिखना जरूरी है कि बेबीज मिल्क मदर्स फीड इज बेस्ट फॉर द बेबीज, ये लिखना जरूरी है मिल्क पाउडर के ऊपर। सो इनका भी बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जो भी लॉ पास किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऑर्डर जो इशू करता है। सो दोस्तों, ये हमारे 5 कंपोनेंट्स है जो कि बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ सिस्टम आता है। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रोफाइल, लीडर्स का, स्टेबिलिटी, इंटरवेंशन गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर टैक्स, सब्सिडी, इनकम, पॉपुलेशन का ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सारा आता है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें मशीन, इन्वेंशन, टेक्निकल नॉलेज आती है। लीगल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है। सो ये एनवायरनमेंट हमने डिस्कस करे, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, पहचानना कैसे है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके सामने शो किया। क्वेश्चन है, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर स्कूल चिल्ड्रन एज सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न्ड अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड to manufacture water purifier at competitive rates. Income are rising and children at home are also drinking purified water. The government is also showing positive attitude towards the water purifier business. मैंने हर लाइन को हाईलाइट कर दिया है अलग अलग कलर से, जो कि डिफाइन करेगा कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, ये कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है लीगल एनवायरनमेंट। सोसाइटी इन जनरल मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी की बात, इन्वेंशन, इनोवेशन की बात, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इनकम की बात, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट का कंसर्न, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता है। क्लियर है? ऐसा ही मेरे पास एक और क्वेश्चन है, देख के आपको और क्लियर होता है। द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग्स as the bags are creating many environmental problems which affect the quality of life of people in general. Society in general is more concerned about the quality of life. The government decided to give subsidy to jute industry to promote this business. Innovative techniques are being developed
to manufacture jute bags at low rate. Income are rising and people can afford to buy these bags. यहां पे कौन सा एनवायरमेंट? कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, ये कानून बना है, तो ये लीगल एनवायरमेंट. The bags are creating many environmental problems. Social environment. Society in general is more concerned about quality of life. Social environment. Government decided to give subsidy. अब यहां पे देखना, अगर खाली ऐसा होता गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सपोर्ट जूट इंडस्ट्री तो ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट बन जाता, बट क्योंकि सब्सिडी दी है तो सब्सिडी कंपोनेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट का है. टैक्स और सब्सिडी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होते हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर आता है. इनोवेटिव टेक्निक्स, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, इनकम आर राइजिंग, तो इनकम्स आर राइजिंग, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर चला जाता है. इनकम इकोनॉमिक एनवायरमेंट का कंपोनेंट है. सो दोस्तों, ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स रहे, डायमेंशंस जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो किसी ना किसी डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. ये डायमेंशंस हैं सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ 2 केस स्टडीज डिस्कस करी, ये जानने के लिए कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा आएगा और हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे. होप ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको समझ आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.